हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो कि मेडिकल फैकल्टी मेडिकल स्टूडेंटों के लिए है। जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने इसमें पुटअप किए हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। शिक्षा पहुंचे घर घर और बस्ती बस्ती। वेलकम टू ऑल स्टडी विद अवस्थी डियर फ्रेंड्स, लर्निंग फॉर कम हेयर टाइम पास एनीवेयर। डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हर्ट? देयर आर फोर ऑप्शंस, ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 450 ग्राम। सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, 300 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन कनेक्ट्स मदर टू बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज? कौन सा ऑर्गन मदर के मतलब माँ के गर्भाशय से बच्चे से जुड़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी के समय? आपको बताना है। दे आर फोर ऑप्शंस, प्लेसेंटा, किडनी, नोवेल, वेंस। सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, प्लेसेंटा। चलिए इसको जानते हैं। द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अ ग्रोइंग बेबी. It also removes waste product from the baby's blood. The placenta attached to the wall of uterus. इसको हिंदी में जानते हैं डियर फ्रेंड्स। प्लेसेंटा एक अंग है जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह संरचना बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। यह बच्चे के रक्त में अपशिष्ट उत्पादों को भी हटाता है। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी इज? दे आर फोर ऑप्शंस, आर्टरा, वेने कावा, कैपिलरी, आर्टरी। सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, वेना कावा। इसको जानते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। अ लार्ज वेन दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। द वेने कावा हैज़ टू पार्ट्स, the superior vena cava and inferior vena cava. The superior vena cava carries blood from the head, neck, arm and chest. चलिए हिंदी में जानते हैं। एक बड़ी नस जो शरीर के अन्य क्षेत्रों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। वेना कावा के दो भाग होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फेरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो सिर, गर्दन, हाथ और छाती से रक्त ले जाता है। क्लियर? चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज? कौन सा ग्लैंड है जो सबसे बड़ा है? दे आर फोर ऑप्शंस, पेनक्रियाज, डियोडेनम, लीवर, थायराइड। सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो डियर फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर, लीवर। लीवर जो है ये द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसका जो वेट होता है अप टू 1.5 kg। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज? कितना होता है? दे आर फोर ऑप्शंस, 110 से 70, 120 से 80, 90 से 100 या 100 से 120। सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, 120 से 80। चलिए अगला देखते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। सेलेक्ट करना है आपको एक राइट आंसर। दे आर फोर ऑप्शंस, फीमर, फैबुला, टीबिया, इलियम। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, फीमर। चलिए इसको जानते हैं। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर, टीबिया एंड फेबुला बोन्स टुगेदर सपोर्ट द शैंक ऑफ द लेग। हिंदी में जानते हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी है जो थाई में पाई जाती है। फीमर, टीबिया और फाइबुला हड्डियां एक साथ पैर की टांग को सहारा देती हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ द मैन। मनुष्य के मस्तिष्क में मतलब खोपड़ी में घूमने वाली या चलने वाली कौन सी बोन है आपको बताना है। दे आर फोर ऑप्शंस, इथमॉइड बोन, मेडिवल बोन, नसल बोन या लैक्रिमल बोन। सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, मेडिवल बोन। इसके बारे में जानते हैं। मेडिवल बोन इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। मनुष्य की खोपड़ी में मेडिवल एकमात्र चलने या घूमने वाली
हड्डी है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेम द स्मॉलेस्ट मसल। दे आर 4 ऑप्शंस: गटर, मैक्सिमस, एनागोनिस्ट, स्टेपिडियस, नॉन ऑफ देम। सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, स्टेपेडियस। इसके बारे में जानते हैं। स्टेपेडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल विच इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द ईयर. It is just a few millimeter long and thinner than cotton thread. हिंदी में जानते हैं, स्पेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है जो कान के अंदर गहराई में मौजूद होती है। यह सूती धागे से कुछ मिलीमीटर लंबा और पतला होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? दे आर 4 ऑप्शंस: A 2, B 3, C 4 and D 5. Select one of them. जी हाँ, B is the right answer, 3 types. चलिए इसको जानते हैं. Let's know about it. Joints are the place of articulation between 2 or more bones or between a bone and a cartilage. Total 3 joints are present in our body. Fixed or immovable joint, slightly movable or cartilaginous joints and freely synovial joint. चलिए इसको हिंदी में जानते हैं. जोड़ 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच या एक हड्डी और एक उपस्थित के बीच जोड़ का स्थान है. हमारे शरीर में कुल 3 जोड़ मौजूद होते हैं: स्थिर या अचल जोड़, थोड़ा चल या कार्टिलाजिनस जोड़, और स्वतंत्र रूप से चलने योग्य या सिनोवियल जोड़. क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स इज नॉन एज. दे आर 4 ऑप्शंस: इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, B इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG, C में है बोथ A and B, D में है नन ऑफ देम. सेलेक्ट वन ऑफ देम. ओके डियर फ्रेंड्स, B इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG. चलिए इसके बारे में जानते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ हार्ट इज नॉन एज ECG एंड रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज EMG. दिल का रिकॉर्ड ECG के रूप में जाना जाता है और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि के रिकॉर्ड को EMG कहा जाता है. क्लियर? आई होप सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम्स के लिए बड़े यूज़फुल होंगे. तो मैं विदा लेना चाहूँगा. प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, बताइए आपको कैसी लगी. मैं शशांक अवस्थी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद.